मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के ऑफिस में। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आफरीन शेख साहिबा, जो यूथ कांग्रेस की यहाँ की प्रेसिडेंट हैं, और भी यहाँ उनके साथी से मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। जो हादसा हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हवा की बेटी के साथ, सीता की बेटी के साथ, मरियम की बेटी के साथ जो हादसा हो रहा है वो इंतहाई दिल दहलाने वाला है। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता है कि आखिर हम अपने नौजवानों को, यूथ को, या जो हम मर्द जात जिसे कहते हैं, उसे क्या तालीम दी जा रही है? उनके दिमाग में ऐसा क्या बसा हुआ है कि इस तरह की क्रूरता पर, इस तरह की बर्बरता पे उतर आते हैं कि ये नहीं देखते कि वो भी किसी की बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी, वो भी अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा रही है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि औरत को हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, तो ये क्या उसे ये सिला मिलेगा कंधे से कंधा मिलाकर चलने का? हाँ, ये बताएं कि राबिया सैफ़ी, जिसके साथ ही बहुत दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ, और हम देख रहे हैं कि एक सिलसिला है जो लगातार चला आ रहा है, निर्भया से लेकर उसके पहले भी और बाद में भी एक के बाद एक हादसा सा कांड हुआ, जिसे बाद में जला भी दिया गया। एक डॉक्टर के साथ भी इस तरह का हादसा पेश आया था। हम देख रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह के हादसा हो रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। कहीं ना कहीं हवा की बेटी महफूज नज़र नहीं आ रही है हमारे देश में, जबकि हमारी जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दे रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब उसका उल्टा हो रहा है। और अभी एक और खबर आई, दर्दनाक खबर मुंबई के साकिनाका से आई है, खैरानी रोड से, जहाँ पर एक 30 वर्षीय महिला के साथ भी उसी तरह कुकर्म हुआ है और बहुत ही भयानक उसके साथ हादसा पेश आया है। इन सबको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाह रही हैं? पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया में ऐसे दरिंदे, ऐसे राक्षस और ऐसे हैवान, जो निर्भया में केस दिल्ली में हुआ था, ठीक है, निर्भया के बाद सेकंड केस, इतना दर्दनाक केस जो हम अब सुन रहे हैं हिंदुस्तान में, मतलब ऐसा लग रहा है कि माँ, बेटी, बहनें, कोई सेफ़ नहीं है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सिविल डिफेंस ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आम जनता हो। अगर इस तरीके का वारदात होती रहेगी तो हमें नहीं लगता है कि हम सेफ़ है। और जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आप कह रहे हैं सर कि वो नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनकी आंखें बंद है या वो बेशर्मी का पर्दा का बोलते, बेशर्मी का चोला पहन के बैठी है वो सरकार? क्यों उनके दिल में दर्द नहीं है? कि उनके घर में बेटियां नहीं है? कि उनके घर में माँ नहीं है? कि उनके घर में रिश्तेदार नहीं है? आज ये निर्भया का मसला हुआ था, यूपी में हुआ है, और हैट्रस के बाद ये मसला इतना गंदा है जो राबिया सैफ़ी के साथ हुआ है। क्या इतने बज़ात, इतने बदतरीन लोग हैं कि इस तरीके का हादसा कंटिन्यूस, मतलब आवाम परेशान है, जनता परेशान है, हर कास्ट के लोग। सर्क्युलरिज्म, जो स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, वहाँ पर लिविंग हमें नहीं लगती है, क्योंकि हम आज ये हादसा देख देख के हमारा दिल दहल रहा है। जहाँ पर एक सिविल डिफेंस ऑफिसर होती है, वो इतने शेमलेस, इतनी गंदा एनोइंग हादसा हुआ है कि उसे रेप करा गया है, उसे 50 बार वार किया गया उसके जिस्म पर, उसे बेरहमी से मार दिया गया है। अरे ऐसी क्या हैवानियत है, ऐसी क्या हैवानियत है? जिस माँ के पेट से निकले हो, ज़रा सोचो, वो भी किसी की औलाद है। क्या तुम्हारा दिल नहीं डरता किसी की औलाद को मारने से पहले? हमारी रूहें कांप गई है। कैसी है ये जनता? दिन पर दिन हर एक रेप गैंग केस के लिए, मोलेस्टेशंस के लिए बार बार हम प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट का अंजाम, इस प्रोटेस्ट का अंजाम क्या होता है? एंड में वो कैदी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। इससे पहले कि ये हादसा बढ़ता जाए, इंडिया में रेट ऑफ रेप, डेथ रेट, ये जो हो रही है, रेप से जो डेथ रेट हो रही है, इससे कंट्रोल किया जाए। मैं केंद्र सरकार से, सीएम जो केजरीवाल है दिल्ली के, उनसे अपील करना चाहूँगी। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो सिविल डिफेंस चला रही है, आर्मी चला रही है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इस तरीके की आप आर्मी चला रहे हो, इस तरीके की आप बेटी सेव कर रहे हो। जिस दिन ये हादसा आपकी बेटी के साथ होगा, उस दिन आपकी आंखें खुलेगी। शायद आपकी आंखें नहीं, आपका ज़मीर ही मर गया होगा, इसीलिए आप कभी जाग नहीं सकते। आप ये कहना चाह रही कि निर्भया के बाद राबिया, आखिर कब तक? देखिए, निर्भया के बाद काफ़ी केसेस हो चुके हैं। आप देखा जाएगा तो यूपी में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, मुंबई में अभी आपने कहा वो रिसेंटली साकिनाका में इतना गंदा ये हादसा ख़त्म नहीं हुआ 10 दिन पहले कि सेकंड आप साकिनाका में हादसा हो गया। अरे मतलब किस किस्म का हादसा ही पेश आ रहा है? क्यों तुम मर चुके हो क्या?
तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, किसी की औलाद को रेप करके तुम इतने भयानक तरीके से उसको जला दिया जाता है या मार दिया जाता है या उसके हिस्सों को काट दिया जाता है। महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार से क्या मुतालबा करेंगे आप? मैं अगाड़ी सरकार से यही अपील करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के हम सब अपील करना चाहेंगे, आवाम जनता अपील करना चाहती है, इस हादसे को रोको। हमारे रुएं काँप जाती है जब जब इस तरीके का हम हादसा देखते हैं। हम किस तरह से सेफ रहेंगे हमें नहीं पता। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं हमारी सरकार को कि प्लीज़ इस पर आप तवज्जो किया जाए और ये हादसा आगे से पहले वो ऐसे वैशी दरिंदे को इतनी दर्दनाक मौत दिया जाए कि वो ये हादसा करने से पहले 10 बार सोचें और उनकी पुश्ते सोचें। एक अहम सवाल मैं आपसे करूँगा कि जैसे कि अभी हमने देखा कि हवा की बेटी वाकई इसका शिकार पहले से हो रही है, अब तो कुछ ज़्यादा ही मामला बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे घरों में जो जवान बच्चे हैं, जो बेटे हैं, जो लड़के हैं, उनको माँ बाप को आप क्या पेरेंट्स को मैसेज देना चाहिए कि अपने बच्चों को क्या सिखाएं? मैं उस पेरेंट्स से पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि देखिए आज एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हर कोई लड़कियां हो या लड़का हो, हर कोई अपने एक एथेंटिक गोल करियर एथेंटिक बन चुका है। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को आर्मी और डिफेंस ज्वाइन करना है, किसी को पॉलिटिशियंस बनना है। सबकी लाइफ अलग अलग एक ट्रैक पकड़ी है। अगर इस किस्म का हादसा होगा तो माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन और प्रोफेशनलिज्म देने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमारा बच्चा इस हिंदुस्तान देश में सेफ है कि नहीं है। सुमा, आई एम फ्रॉम यूथ कांग्रेस। सो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे बेटियाँ सेफ़ नहीं है तो अगर जॉब के लिए निकल रही है, रात में नाइट ड्यूटी करने जाते हैं, जॉब्स वगैरह अपील होती है, अगर गवर्नमेंट अगर यही चीज़ कर रही है तो बाहर कैसे निकलेगा कोई? अभी यहाँ पे मुंबई में भी ये चीज़ हो गई है, कह रहे साकीनाका में। सो अगर ये होता रहा तो सरकार क्या कर रही है बैठ के? अगर वो आईपीएस ऑफिसर के साथ ये हो सकता है, जब भी तुम आईपीएस की ट्रेनिंग में इतना पोटेंशियल देती है कि सेफ कैसे रहना है, क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो ये हादसा कैसे हुआ? और उसके साथ में गार्ड कोई क्यों नहीं था? अगर वो घर से निकली थी तो, या अगर वो ड्यूटी से भी निकली तो उसके साथ में कोई और गार्ड क्यों नहीं था एक सवाल उसको घर जाने के लिए? इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी ये आ रही है कि जी, तो हम देख रहे हैं कि राबिया सैफी के साथ जो हादसा हुआ है जी, तो दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पे डाल रही है, हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पे डाल रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर दिल्ली सरकार के साथ में थी, वो दिल्ली के अंदर जॉब कर रही थी, तो दिल्ली तो अंडर किसके है? केजरीवाल सर के, राइट? सो केजरीवाल सर के अगर अंडर है तो केजरीवाल सर तो बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे कर भी रहे डेवलप। तो ये चीज़ हुई कैसे? वो कैसे उनके लिए सिक्योरिटी नहीं रख पाए उस लड़की के लिए? और वो गार्ड लड़की थी, वो ऑफिसर थी, आईपीएस ऑफिसर थी, तो उसके साथ में एक सेफ्टी के लिए उनके गार्ड होना बहुत कंपलसरी था। तो ये जो मेरा कहना है कि जो भी हुआ है ये गलती सरकार की ही है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ में गार्ड नहीं रखे, और लड़की के साथ में गार्ड रखना ज़रूरी है। यहाँ पे मुंबई में भी चलता ही है। हमारे जो मनसे सरकार थी, जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में पास्टली मैंने देखा है कि लड़की अगर है आईपीएस ऑफिसर, उसके साथ में एक गार्ड तो रहता ही है, इसके साथ क्यों नहीं था? मेरा ये सवाल है।